इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किशनगंज के साबिक एमएलए अख्तर ईमान सर। 2019 के लिए क्या कुछ तैयारी है इनके पास, और खासतौर से 19 में मिथिलांचल को लेकर क्या इनकी रणनीति हो? देखिए, 2019 के सिलसिले में हमारी तैयारी है, मनसूबाबंद तैयारी है। और हमारी तैयारी और हमारी लड़ाई सीमांचल की पसमानदगी, सीमांचल की बदहाली, सीमांचल के साथ हो रही मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ एक मजबूत हमारी लड़ाई है। और हमारे कौमी सदर इस वक्त किशनगंज पार्लियामानी हल्के से हमारी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है और उसकी पूरी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सीमांचल में जो बदहाली है इसकी आवाज़ कोई शख्स भी सही तौर पर उठा नहीं पा रहा है। मैं एमएलए रहा तो बिहार सरकार के सामने मैं बड़ी तवानाई के साथ सीमांचल की बदहालियों का तस्करा किया और सीमांचल की बदहालियों के सद्देबाद के लिए कुछ काम भी किया। और इस वक्त मरकज़ में जो हमारी पिछले 10 सालों से हमारी क़यादत मोहम्मद है वैसे एमपी की, उन्होंने इस इलाके के मसाइल से पूरे तौर पर किनारा कशी अख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से सीमांचल का बड़ा नुकसान हुआ है, माइनॉरिटीज़ का बड़ा नुकसान हुआ है, दलितों का बड़ा नुकसान हुआ है। आज़ादी के 72 साल बाद अगर आप जायज़ा लें तो सीमांचल की ये पट्टी तो आज़ादी के वक्त बिहार के दूसरे जिलों से खुशहाली थी यहाँ पर, और इसकी खुशहाली की एक बड़ी दलील ये है कि बिहार के दूसरे इलाके के मजदूर आकर के खेत खलियानों में काम कर रहे हैं। और आज बदहाली इस कदर है कि सीमांचल का नौजवान दिल्ली और पंजाब में जाकर कहीं सड़ता है, कहीं जलता है, कहीं पत्थर तोड़ता है, और यहाँ के मसाइल पर अब तक बात नहीं हुई। नदियों पर न पुल बन सके, न वाजिब अंदाज में सड़कें बन सकी, न हमारी खेती में अब तक बिजली पहुँच पाई है, न नौजवानों के लिए रोजगार के कोई मौके हो पाए हैं। ये सारे मसाइल हैं, इन तमाम तर मसाइल को लेकर हम लड़ रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने मुझे शरीय मसले पर भी बोलने की इजाजत नहीं दी। तलाक बिल शरीयत पर हमला था, बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ, गुजरात में हमारी माओ और बहनों की इज्जत उठी, और यह है कि शरीयत पर टाका पड़ा। और जो लोग कांग्रेस की वजह से चुप रह गए वो लोग बाहर आकर ये बात बोलते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। भाई 1999 में यहाँ के एमपी असरारुल हक साहब लड़े थे बेवक्त इलेक्शन, और तस्लीमुद्दीन साहब जैसे बहुत ही फाल, बहुत ही समाजी बेदारी के रहबर और तरक्की का मसीहा था इस इलाके में, जिसने काम किया, उसको हराया और शहनाबाद के बीजेपी को लोगों को जिताया। जब हम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे एमआईएम के बैनर तले, तो यही वो शख्स है जिन्होंने जदयू का साथ दिया, और वो जदयू आज बीजेपी के खेमे में बैठा हुआ, और यही वो शख्स है जो जाकर तलाक के बिल पर लोगों के सामने में सफाई पेश करी कि कांग्रेस ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। और तो ये लोग जो लोग और इनकी पार्टी ने तलाक बिल की हिमायत करी, और यही लोग ये आवाज उठा रहे हैं। दूसरों को क्या गरज पड़ी है, दूसरों को क्या गरज पड़ी है? जाहिर है फिरका परस्त पार्टियां मुझसे परेशान है, और जो लोग सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़कर फिरका परस्तों के साथ बैठे हुए हैं और हमें धोखा दे रहे हैं, वो भी हमसे परेशान है। परेशान होना चाहिए, चौकीदार वही है जिससे गलत लोग परेशान हो। सूरज निकले और चमगादड़ अंधा न हो साहब। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बेबाक आवाज आए और सियासत के नाम पर दलाली करने वाली जो दूसरी जमातें हैं वो परेशान नहीं हो, तो फिर हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी में फर्क क्या है? 20 में सीमांचल को लेकर आप कौन सा एक अहम मुद्दा है लेकर? भाई सीमा मेरा एक ही मुद्दा है, दफा 371। हिंदुस्तान के दस्तूर में इस बात की गुंजाइश है कि वो इलाका जो पसमानदा हो जाए सरकारी गफलतों की वजह से, वहाँ के नुमाइंदों की गफलत की वजह से, कुदरती आफात की वजह से, उसमें दस्तूरी गुंजाइश है कि उसको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए। और सीमांचल में नौकरियां कम है, मफलूकुल हम खत अफलास से नीचे लोग हैं। अब मैं एक बात कहता हूँ, पटना में देख लीजिए, पटना में 4 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं। पटना से गया, मुजफ्फरपुर, आरा में देख लीजिए 60-70 किलोमीटर की जगह पर मेडिकल कॉलेजेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है। हम 400-500 किलोमीटर की दूरी पर है साहब, हमारे लिए एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया इन बेईमानों ने। और आप ये देखेंगे कि पटने में क्या है साहब, सड़कें चौड़ी हैं, गंगा एक्सप्रेस गंगा के किनारे बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, मेट्रो चलाएंगे। हमारी नदियों में पुल नहीं बनेगा, मानंदा में 50-50 किलोमीटर पर तक पुल नहीं बन पाया। हमारी लड़ाई सीमांचल के अवाम के साथ हो रही मुसलसल नाइंसाफी, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अक़लियत के लोग हैं, आज हमें बजट का हिस्सा नहीं मिल रहा है। आज नालंदा को संभाला जा रहा है, गया को संभाला जा रहा है, ये अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में नहीं है। अभी किशनगंज को देख लें, आस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट को आए हैं
640 डिस्ट्रिक्ट में मुल्क के, उसमें 200 डिस्ट्रिक्ट का इंतखाब हुआ। सबसे कमजोर इलाका किशनगंज, उसका नाम शामिल नहीं है। किशनगंज में चपरासी की भी बारी नहीं हुई। और किशनगंज में देखेंगे आप कि MBA की और BEd की पढ़ाई हो रही थी, BEd की पढ़ाई बंद हो गई है। MBA की भी पढ़ाई 40 लड़कों की जगह सिर्फ 9 लोगों का एडमिशन हुआ है। तो आखिर ये हमारे नुमाइंदगण किस काम के लिए? और बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी केरल का चीफ मिनिस्टर अलीगढ़ के इशू को लेकर मरकज में आते हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो कहते हैं कि बिहार के विशेष दर्जे की हम लड़ाई लड़ते हैं, आज तक हमारे सीमांचल के मुद्दे पर कोई बात नहीं उठा रहे हैं। ये लोग हमसे वोट लेते हैं, अगर मुझसे वोट लेते हैं, मुझसे टैक्स लेते हैं, मेरे वोट की कीमत बराबर है, तो तरक्की में भी शामिल होना मेरे लिए बराबरी का हिस्सा है। हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे।